चलिए देखिए, क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आप लोगों का बायोलॉजी में जो है चल रहा है चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी या फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी या फ्लोरिंग प्लांट के बारे में बताया जा रहा है, जिसे पुष्पी पादप की आकारकी कहा जाता है। पुष्पी पादप की आकारकी के बारे में आप लोगों को इसके पहले हमने बताया था। लिग्यूमिनेसी कुल के बारे में, मटर के बारे में, जो मटर, अरहर, उड़द इत्यादि एक जैसे कैरेक्टर पाए जाते हैं। आज आप लोगों को हम पार्ट 6 में टॉपिक 1 बताने जा रहे हैं, सोलेनिएसी। फैमिली क्या है? सोलेनिएसी कुल। सोलेनिएसी के अंतर्गत आप देखिए कौन कौन से पौधे आते हैं। इसके अंतर्गत, सोलेनिएसी के अंतर्गत आपका मकोइया आता है, जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। टमाटर आता है। एग्जाम्पल देखिए सोलेनिएसी का। एग्जाम्पल आपका है टोमेटो, पोटैटो, ब्रांजल, जिसे हम, ब्रांजल मीन्स क्या होता है? जिसे हम बैगन कहते हैं। इसके अंतर्गत और भी हैं, मकोई भी है, आदि पौधे सोलेनिएसी कुल के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसकी विशिष्ट कैरेक्टर क्या है, लक्षण, हम आपको सोलेनिएसी कुल के अंतर्गत मकोइया के बारे में, मकोइया प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका बॉटनिकल नेम सोलेनम निग्रम है। इसमें देखिए आप, एक प्लांट है ये मकोई का, जिसमें ग्रीन कलर की ये क्या है सब? लीव्स पाए जाते हैं, पत्तियां होती हैं। इसके बाद ये क्या है आपके? फ्लावर है, पुष्प है, और ये आपका स्टेम है, स्टेम पाया जाता है। इस तरीके से एक पुष्प को निकालकर हम इसको अध्ययन करते हैं। तो आइए देखिए, जब निकाला गया फ्लावर मतलब पुष्प, पुष्प में देखा गया कि पुष्प इसका आकार कैसे है। नीचे क्या है? ग्रीन है, ऊपर कलर में होता है, पुष्प होता है। अब इसमें हम सबसे पहले आप जानते हैं क्या क्या करते हैं? कैलेक्स। कैलेक्स अर्थात जिसको हम कैलेक्स को किससे व्यक्त करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं, सी से। इसके बाद यहाँ आपका ये सा फ्लावर दिया गया है, काट दिया गया, सेक्शन दिया गया पुष्प का। ई वाले में कार्पेल आपका दिया गया है, जो बीच में निकलता है, जहाँ ओवरी होते हैं, ऊपर स्टिग्मा होते हैं। ये आपके ओवरी के भाग हैं, ओवरी, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ये आपका क्या है? स्टिग्मा का पार्ट है। तो ई वाले में स्टिग्मा हो गया, ओवरी हो गया। अब आइए, इधर डी वाला पार्ट था पहले, स्टेमेन। स्टेमेन में क्या होता है? पुंकेसर होता है, तो पुंकेसर। अब इसमें हम अध्ययन जब करते हैं तो क्या निकालते हैं? सबसे पहले इसके कैरेक्टर के बारे में लीव्स को देखते हैं, लीव्स का अध्ययन करते हैं। लीव्स, लीव्स अर्थात जो इसकी पत्तियां होती हैं, पत्तियां इसकी कैसे होती हैं? अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं। पत्तियां अल्टरनेट, सिंपल होती हैं। अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में लगी होते हैं। इसके बाद
आप आ जाइए स्टेम पर। अब स्टेम देखते हैं। आप देखते होंगे मकोइया हो या आलू हो या टमाटर हो, तो इसके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेम का क्या गुण होता है। इसमें हम शाकीय होते हैं और ये खोखले होते हैं। इनके स्टेम कैसे होते हैं, वीक होते हैं। वीक, जिसे हम क्या कहते हैं, कमजोर कहते हैं इनके तना। और बीच में खाली स्पेस होता है, जिसे स्पेस मतलब खाली जगह पाया जाता है स्टेम में। फ्लावर में देखिए, फ्लावर इसके कैसे होते हैं, पुष्प इसके कैसे होते हैं। चाहे आप टमाटर का देखिए, चाहे आप आलू का देखिए, और चाहे आप जो है मकोइया का देखिए, बाइसेक्सुअली एक्टिनोमार्फी होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअली और एक्टिनोमार्फी पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअली का अर्थ है उभयलिंगी, एक्टिनोमार्फी का अर्थ है त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित को पुष्पों के अध्ययन में इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है, और बाइसेक्सुअल को इस तरीके से किया जाता है। आप जानते हैं उभयलिंगी होगा तो एक एरो ऊपर होगा, नीचे प्लस होगा, ये बाइसेक्सुअली हो गया। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, फ्लोर फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला निकालते हैं। फ्लोर फार्मूला में आप देखिए, फ्लोरल फार्मूला मतलब रिएक्शन देखते हैं। इसमें एक समीकरण हम बना लेते हैं फ्लोरल फार्मूला में। कैसे फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं इसके बारे में देखिए। फ्लोरल फार्मूला में ध्यान दीजिए, फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले जो ग्रीन होता है वो क्या है, काइलेक्स है। लेकिन अब देखते ये हैं कि ये त्रिज्या सम्मित है फ्लावर इसका, कि एक्टिनोमार्फी है कि नहीं है। तो एक्टिनोमार्फी के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं, प्लस लगा देते हैं और चारों तरफ से घेर देते हैं। ये क्या हो गया, एक्टिनोमार्फी हो गया। अब बाइसेक्सुअल का चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम द्विलिंगी कहते हैं। ये आपका हो गया। अब आया आपका नंबर किसका, काइलेक्स का। काइलेक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। अब के इसमें देखिए काइलेक्स कितने हैं इसके, 5। यहाँ 5 लिखेंगे। अब आ जाइए इसके करोला पर ध्यान दीजिए। करोला मतलब जो पुष्प का भाग होता है, पुष्प होते हैं जो रंगीन पार्ट होते हैं, कलर में भी होते हैं, वो कितने हैं। जब डिसेक्शन करते हैं तो निकाल लेते हैं, उसमें अलग अलग 1 2 3 4 5। तो करोला भी इसका कितना है, 5 है। अब देख लेते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। एंड्रोसियम में इसकी संख्या स्टेमन में कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ जो है 1 2 3 4 5। इसका मतलब एंड्रोसियम आपके कितने हैं, एंड्रोसियम भी 5 हैं। अब आइए गाइनोसियम। जब ओवरी का देखते हैं, सेक्शन करते हैं, तो ओवरी इसका निकलता है गाइनोसियम कितना, 2 भाग निकलते हैं। अब ओवरी में 2 होते हैं, एक सुपीरियर होता है
एक इंफीरियर होता है। सुपीरियर ओवरी के लिए आपको कल हम बताए थे कि जो जी होता है गाइनोसियम, सुपीरियर के लिए क्या लगता है, नीचे की तरफ माइनस लगता है। अगर इंफीरियर है तो ऊपर की तरफ। अब इसमें ओवरी कैसे है, इसमें ओवरी आपका सुपीरियर है तो जी के नीचे लगेगा माइनस। एक चीज और ध्यान देना है, जब एंड्रोसियम करोला की तरफ होता है, उससे रिलेटेड होता है, तो एरो जो है एंड्रोसियम से करोला की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें देखिए आप फिगर में यहां भी दिखाया जाएगा, यहां आता है ये। अब फ्लोरल तो जो फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं इसमें देखिए क्या दिया है, के मीन्स कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है, इसका जो ग्रीन पार्ट होता है, हरा होता है, वो कैलेक्स आपस में जुड़े होते हैं 5, इसलिए हमने यहाँ जोड़कर बताया है। देख लीजिए स्ट्रक्चर में आपको जोड़ना पड़ेगा कैलेक्स। अगर जुड़ा ना होता तो इसको हम क्या करते, इसे अलग कर देते हैं, ये कैलेक्स क्या हो जाता, अलग हो जाता है। लेकिन जुड़ने के कारण डायग्राम में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कैलेक्स का आकार एक बना लिए। इसके बाद देखिए कैलेक्स के आकार के बाद फिर आता है नंबर किसका, सी का। सी मीन्स करोला। करोला जो है, करोला भी एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 करोला कितने हैं, 5 आकार बना दिया। थोड़ा भिन्न कर देना है, कैलेक्स और करोला में भिन्नता कर देना है। क्या भिन्नता कर देना, आकार में या थोड़ा कलर में भिन्नता। यहाँ आपको कलर में भिन्नता कर दिया गया। अब करोला जुड़ा किसके साथ है, एंड्रोसियम के साथ जुड़ा है। देखिए एंड्रोसियम जितने हैं सब करोला के साथ जुड़े हुए हैं। 5 एंड्रोसियम होते हैं, 5 मैंने एंड्रोसियम जोड़कर बता दिया। इसीलिए यहाँ फ्लोरल फार्मूला में देखिए ए से एरो आ रहा है करोला की तरफ। कहने का मतलब ये एंड्रोसियम है जो करोला से जुड़ा हुआ है इसकी तरफ। अब आइए देखिए गाइनोसियम। गाइनोसियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जो गाइनोसियम ओवरी है, अंडाशय, इसके देखिए यहाँ 2 भाग हैं, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और ये आपके सीड से निकलते हैं। तो गाइनोसियम कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरीके से हम किसी का क्या निकाल लेते हैं, एक फ्लोरल फार्मूला निकाल लेते हैं, एक समीकरण बन जाता है। जब ये समीकरण बन जाएगा तब आप फ्लोरल डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब इसमें हम देखते हैं कैसे इसका किया जाए डिस्क्राइब। एक आप प्लांट ले लीजिए, प्लांट का पुष्प लीजिए, तोड़िए, नीचे देखिए उसमें कैलेक्स अगर पाया जा रहा है, कितने कैलेक्स हैं, जितने कैलेक्स हैं आप नोट कर लीजिए कि मान लीजिए इसमें कैलेक्स 4 हैं, 5 हैं, इस तरीके आप नोट कर लीजिए। ऐसे उसका रंगीन पार्ट करोला वाला गिन लीजिए, आपका करोला निकल जाएगा। एंड्रोसियम गिन लीजिए, जो स्टेमेन में लगा होता है, एंड्रोसियम ए से प्रदर्शित कर दीजिए, गाइनोसियम जी से प्रदर्शित कर दीजिए। बस आपका एक फ्लोरल फार्मूला निकल आता है। इस तरीके से आप लोगों को आज हम सोलेनिएसी के बारे में अध्ययन किया। अब सोलेनिएसी कुल के अंतर्गत ध्यान रखिए, चाहे जो भी आते हैं, चाहे टमाटर आता हो, पोटैटो आता हो, ब्रांजल आता हो, सबका फ्लोरल फार्मूला एक जैसे निकलेगा। एक ही तरीके से सभी का फ्लोरल फार्मूला होगा। सभी द्विलिंगी हैं, सभी एक्टिनोमार्फी हैं, त्रिज्या सममित होते हैं। थैंक यू।